मैं इस वक्त खड़ा हूँ नोखा के अंदर और नोखा में नवल स्वामी जी का मंदिर है, वहां मैं उपस्थित हूँ और मेरे बीच में मौजूद है वहां के सभी लोग। और इनसे हम पूछने जा रहे हैं कि यहाँ मंदिर की जो लंबे समय से सेवा चल रही है उस सेवा के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद है सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम त्रिलोक चंद पंडित। सर, ये मंदिर कितने समय से यहाँ पर है और लंबे समय से जो पूजा कर रहे हैं उसमें कौन कौन लोग उपस्थित रहे हैं यहाँ? ये लगभग 75 वर्ष के लगभग से ये मंदिर बना हुआ है। हमारे पूर्वज थे वो बनाए थे। और पूजा में तो ऐसा है कि कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता है, कभी कोई तो जिसकी इच्छा होती है उसको कह देता है भाई आप करो पूजा। अभी यहाँ पर वर्तमान में कौन कर रहा है? अभी मंगलाराम पंडित कर रहे हैं। आप सब लोग इनसे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, कैसे नहीं संतुष्ट है। अच्छा, नवल स्वामी जी के बारे में आप कुछ बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। महर्षि नवल भगवान ग्राम हंसाला में उनका जन्म हुआ था। उनकी बापोती का गांव हंसाला है और उनकी समाधि जोधपुर में है। मैं वहाँ अपने बाईजी तालाब जोधपुर वहाँ मंदिर है और नवल बस्ती है उसमें है वो अपने उनकी समाधि बाप जी की, नवल साहिब की। मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे मंदिर को लेकर। सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, स्वामी जी के बारे में वैसे तो नवल स्वामी जी भारत देश के अंतर्राष्ट्रीय महासंत हुए हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में 108 अद्भुत पर्चे दिए, आज भी देते हैं। हजारों लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं इनसे। बिहार के प्रचंड विद्वान आशा भारती जी ने स्वामी जी का एक वर्णन किया है, वो मैं आपको बताऊं। आशा भारती जी ने कहा है, मानव ऋषि मातरंग आए काट्या जीवा हाण, कर कृपा कबीर प्रगटे मोड़ी पड़ी पिछाण, ज्ञान भया गुजरात में प्रगटे कबीर रिव भाण, मातरंग घर अवतार दाता नवल घर में आण। फिर गया, कर कृपा कबीर कह आशा भारती सुनजो सुनजो सुनो सुनजो सर्व संत सुदान, 20 रोज का काम नहीं ये पहुंचों का प्रमाण। ऐसे थे महर्षि नवल। इधर हमारे रोड़ा श्री अंतराम जी महाराज ने जो समाधि ली वो स्वामी जी के परम शिष्य थे और उनसे अभी तो अब टेलीफोन वगैरह ये हो गई व्यवस्था, पहले टेलीफोन वगैरह नहीं थे। उनकी अंतरात्मा से दिव्य दृष्टि से उनसे वार्ता होती थी और जब वो स्वामी जी वहां से जोधपुर से रवाना होते ना तो उससे पहले उनको मालूम पड़ जाता था अंतराम जी महाराज को और वो गाड़ी अपने वो बैलगाड़ी रखते थे, रोड़ा से गाड़ी लेकर के यहाँ आते थे रेलवे स्टेशन और फिर उनको बंधा करके और यहाँ अपने गांव में ले जाते। मेरे साथ में और भी यहाँ के लोग बैठे हैं और इनसे भी पूछते हैं कि ये इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सर, आप बताइए। मैं श्री नवल साहिब का जन्म माघ सुदी 7 ग्राम शिव में हुआ था और इसमें जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन केसर की बरसात हुई और ये इतिहास सर, केसर की बरसात हुई, उसका क्या कारण था? ये केसर की संत थे। संत का जब जन्म होता है तो केसर की बरसात होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ जो जोधपुर दरबार की लड़का हुआ उसके बारे में। बताइए सर। बाप जी के नवल स्वामी जी के द्वितीय गादीपति थे दयाल साहब।
उनके द्वारा उनको पर्चा हुआ राजा को, तो उन्होंने कहा कि तेरा 9वें बेटा होगा और उसका नाम मैं कहूँगा वो रखना पड़ेगा। उन्होंने अपने शिष्य का, ऐसा क्यों? ऐसा उनका शिष्य परम शिष्य थे हणुतराम साहिब, उनके नाम पे उन्होंने रखा तेरा उनका नाम रखना है हणुत अरुण सिंह नाम रखा था। कैमरामैन के साथ में ओम आलोक बीकानेर।